हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड व्हाई इट इज नीडेड ये देखने वाले हैं। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक सिंपल प्रोसेस रहती है जहाँ पे हम इवेल्युएशन करते हैं फंक्शनैलिटी, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और हम सिस्टम भी बोल सकते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम कंट्रोल इन्वायरमेंट के ऊपर टेस्ट केसेस वगैरह एग्जीक्यूट कर देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि डिफेक्ट्स है क्या, एज वेल एज हमारे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहे हैं क्या, एज वेल एज हमारा एप्लीकेशन एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट बिहेव कर रहा है क्या। तो ये सारी चीजें हम बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेरीफाई कर देते हैं। एज वेल एज यहाँ पे हमारा गोल रहेगा कि अनकवर्ड बग्स फाइंड आउट करना, एरर्स और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करना। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा एप्लीकेशन रिलायबल, सिक्योर एंड यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली डेवलप हुआ है कि नहीं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो फर्स्ट है फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हम यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये टेस्टिंग परफॉर्म कर देते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हम हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस, लोड, सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी ये अलग अलग टेस्टिंग परफॉर्म कर देते हैं। देन नेक्स्ट है मैनुअल टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग हमें मैन्युअली परफॉर्म करनी पड़ती है। यहाँ पे हम किसी भी ऑटोमेशन टूल का रेफरेंस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैन्युअली सारी चीजें हमें वन बाय वन वेरीफाई करनी पड़ती है। एंड लास्ट वन है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। तो इस ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी रिपीटेटिव टास्क रहने वाली है उन सारी टास्क को हम यहाँ पे ऑटोमेट कर देते हैं बाय यूजिंग ऑटोमेशन टूल। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं, उससे हम ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नीडेड। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स एंड बग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम जब परफॉर्म करेंगे तो हमें इजीली डिफेक्ट्स, बग फाइंड आउट करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो भी डिफेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, बग्स मिल रहे हैं, वो हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं एंड डेवलपर को असाइन कर देंगे, डेवलपर उसे फिक्स कर देगा। देन नेक्स्ट है इंश्योर क्वालिटी। तो हम यहाँ पे जब टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे पता चल जाएगा कि हम सारी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं क्या, हमें वहाँ पे यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिल रहा है क्या। तो ये हम इंश्योर क्वालिटी कर देंगे वहाँ पे। थर्ड है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कैसा है ये हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा बाय यूजिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग। देन है इनहांस सिक्योरिटी। हमारे एप्लीकेशन की सिक्योरिटी कैसी है वो हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम बैंकिंग डोमेन के एप्लीकेशन के ऊपर काम कर देते हैं, बैंकिंग डोमेन का एप्लीकेशन जब डेवलप कर देते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करके हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमारा एप्लीकेशन सिक्योर्ड है कि नहीं, वहां पे कुछ बाईपास वगैरह है क्या। तो ये सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। देन नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब हम हमारे कस्टमर को बग फ्री एंड वेल टेस्टेड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या। तो उससे हमारा ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन बिल्ड हो जाएगा कस्टमर के साथ। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो जो भी हम डिफेक्ट्स वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं उसे अर्ली स्टेज में वहां पे फिक्स कर रहे हैं क्या। तो इससे क्या होगा कि लेटर फेज में, डेवलपमेंट प्रोसेस में, जब हम कोई डिफेक्ट्स वगैरह फाइंड आउट करेंगे तो उसको ज्यादा कॉस्ट लगेगी। तो अर्ली स्टेजेस में जब हम डिफेक्ट्स वगैरह फाइंड आउट करेंगे तो उसे वो कॉस्ट इफेक्टिव इफेक्टिव के अंदर आ जाएगा, वहां पे हम लेस डिफेक्ट फाइंड आउट कर देंगे। देन सेवेंथ है कंप्लायंस एंड कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हमारी टेस्टिंग इंश्योर करेगी कि सॉफ्टवेयर मीट ऑल फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। तो ये चीजें हमें पता चल जाएगी। नेक्स्ट है एट रिस्क मिटिगेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर का फेलियर्स
किस वजह से हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस, रिपुटेशन डैमेज और लीगल इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो ये रिस्क मिटिगेशन हम अर्ली स्टेजेस में ही चेक करेंगे जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले। एंड लास्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो हम हमारा एप्लीकेशन पूरी तरह से डेवलप कर चुके हैं, लेकिन वहां पे बार बार हमें नए अपडेट्स वगैरह देने पड़ेंगे। जो भी कस्टमर है, कस्टमर से फीडबैक लेके हमारे एप्लीकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हमें वहां पे वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो ये आज के लिए इतना काफी है। व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड व्हाई इट इज नीडेड, ये अच्छी तरह से हमने देख लिया है। प्लीज फॉलो माय यूट्यूब चैनल एंड like the video. Thank you.